बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, बेस चीज़ ये है, तो इसमें स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में मान लें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसके स्ट्रक्चर से मुराद होगी कि इसमें देखें जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स जिस अगर एलिमेंट्स को हम लिख लें इन द वे ऑफ हॉरिजेंटल्स, जो एलिमेंट्स इन द वे ऑफ हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, अगर इसको रीड करें तो ये है 4 5 और 6, इनको रीड करें तो ये है 7 8 एंड 9। एलिमेंट्स कुछ भी लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हॉरिजेंटल वे से लिखे गए हैं, तो जो एलिमेंट्स हॉरिजेंटल वे से लिखे जाएं उनको हम रोज बोलते हैं। ये हमारी रोज हैं। तो इसमें मैट्रिक्स में देख लें, ये R1 R2 R3 मीन कि ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। मान लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, A B C D। ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम कंसिडर करें कि ये वर्टिकल वे में लिखे गए, ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम। तो स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, हम देखते हैं कि ये इसकी रोज जो है वो किस स्टाइल में है और कॉलम किस स्टाइल्स में। तो ऐसे एलिमेंट जो इन द वेज ऑफ हॉरिजॉन्टल में लिखे जाएं वो हमारी रोज कहलाएंगी, और जो एलिमेंट्स हम वर्टिकल वेज में लिखते हैं वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। फॉर्मेशन में ये दो ही चीज़ें हैं, इनको फॉलो करना है। अगर इसको मैं अरेज कर देता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो ये फर्स्ट रो ये आ गई, सेकंड ये आ गई, तो क्या ये थर्ड रो मान लेंगे, ये इसको मान लेंगे कि ये मैट्रिक्स है? तो ये मैट्रिक्स ही नहीं है। रीजन मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो शुड बी सेम। तो देखें यहाँ फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 3 हैं, लेकिन लास्ट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स में कोई भी ये जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ या तो 0 लिखें फिर ये मैट्रिक्स होगा, अगर आप 0 नहीं लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा सिर्फ। तो इससे साबित हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो शुड बी सेम। इसी तरह कॉलम्स में देख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम शुड बी सेम। यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2। तो ये स्ट्रक्चर्स में मैंने दो चीजें बताई। एक मैंने बताया कि अगर एलिमेंट्स को इन द वेज ऑफ हॉरिजॉन्टल लिख दे तो ये हमारी रोज होगी। अगर एलिमेंट्स को इन द वेज ऑफ कॉलम्स में डील करते हैं तो ये हमारे कॉलम्स बन जाते हैं। एक और चीज इसमें जो हमने डिस्कस करनी है फॉर्मेशन में, इसमें हमने डिस्कस करना है, मैं इस तरह से बनाता हूँ, जो बड़ी अहम चीज है। 1 2 3 4 5 and 6। position of an element, ये अहम चीज। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये 1 है,
इसको हम डिस्कस करते हैं किसमें, स्ट्रक्चर्स में और फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, या फॉर्मेशंस या स्ट्रक्चर सेम है। अब ये वन को डिस्कस करने लगे। वन क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, मीन ये देखेंगे कि ये वन जो है वो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। वन जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसकी पोजीशन होगी A11। A11 में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है, वन। अब इसको हम सर्कल करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसकी पोजीशन होगी A12। A12 मीन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है वहां, 2। इसी तरह इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पोजीशन आप खुद लिख सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। A13, A13 मीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है वहां, 3। तो आपको पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में पोजीशन ऑफ किसी भी एलिमेंट की अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, पोजीशन निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, आगे हमने पढ़ना है इक्वल मैट्रिसेस। कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसके अलावा हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तो उसके लिए पोजीशंस का पता होना जरूरी है। इसको लेके हम आगे चलेंगे, पोजीशंस। तो इसी तरह आप यू कैन फाइंड इजीली द पोजीशन ऑफ 4, 5 एंड 6। जिस तरह मैंने इनकी पोजीशंस निकाली है, एक निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन देख लें क्या है। ये देखें, ये फर्स्ट रो है आपकी और ये सेकंड रो है, तो दैट मीन कि ये जो एलिमेंट है A2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसकी जो पोजीशन है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट है 5। इसी तरह किसी भी आप एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक खत्म होगा। इसके मामले में कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पढ़ाइए हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। मान लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर होगा, अगर मैट्रिक्स ही नहीं है तो उसका ऑर्डर क्या फाइंड आउट करना है, ए, बी, सी और डी। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स कैपिटल से, और उसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। अब इसके ऑर्डर्स का मतलब क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रोज, हाउ मेनी रोज, R1 R2, यानी 2 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2, बुक में ये है 2 बाय, यानी ये चीज इंडिकेट कर रही है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, और ये 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए काउंट क्या करते हैं, उसकी नंबर ऑफ रोज को एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिफरेंट एग्जांपल। मान लें कि ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, 1 3 4 5 6 एंड 7, 1 3 4 5। इश्यू नहीं है, एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लिख सकते हैं।
फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ बी। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। आप सोच रहे होंगे जी ये नंबर ऑफ रोज ही पहले क्यों काउंट करके लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्यों नहीं लिख सकते। तो सेम है कि जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, इसको हम यूं क्यों नहीं लिख लेते, ही गो टू स्कूल। अकल नहीं मानती कि ऐसा नहीं लिखेंगे। रीजन, ग्रामर में कहती है कि ये जो सिंगुलर है इनके बाद जो वर्ब्स आएंगी उसमें उसके साथ एस या ई एस जो है वो ऐड करते हैं। तो हमने ग्रामर को फॉलो करना है। और अब ये कौन सी ग्रामर है कि जी पहले हम रोज लिखेंगे फिर कॉलम्स लिखेंगे, ये कौन सी ग्रामर है। तो याद रखें मैथमेटिशियन जो है वो सरापा एक ग्रामर है। जिस तरीके से वो हमें कहते हैं कि जी इस तरह फॉलो करना है तो उसी रूल को ही हम फॉलो करते हैं, उसको बदल नहीं सकते। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में सिंपल कि पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है आप काउंट करें, R1 R2 एंड R3। पी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 आ गई, तो यहां लिख लें 3 डैश लगाएं बाय फिर डैश लगाएं। अब नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लें इजीली, यू कैन फाइंड C1 एंड C2, यानी 2 कॉलम्स हैं इसके। मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है इसका ऑर्डर 2 by 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। कीप इन माइंड पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी 3 रोज 2 कॉलम्स, यानी इसका ऑर्डर होगा 3 by 2। इसमें कोई मसला प्रॉब्लम, सो इजी। सिमिलरली यू कैन फाइंड एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वो गिवन है मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनका ऑर्डर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जो है वो उससे पहले डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये मैंने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ वी डिस्कस इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इसकी प्लूरल होती है मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स को तो नहीं कह सकते कि ये फर्ज कर लें ए मैट्रिक्स है कि इसको किसके इक्वल करना है, उसके लिए कम से कम जो है वो 2 मैट्रिसेस का होना जरूरी है। 2 मैट्रिसेस होंगे उनको डिस्कस कर सकते हैं कि आइदर दे आर इक्वल और नॉट, इक्वल हैं कि नहीं है। तो वो किस कंडीशंस के तहत दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा 1 2 3 4, फिर मैं ये लिख देता हूँ उसमें भी एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, तो ये भी आपस में इक्वल ए के ही हो सकता है। ईच एलिमेंट ईच मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, वी कैन से, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन है वो ये है कि लेट हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 है 3 -4 अनदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ 2। एक बी मैट्रिक्स मैंने लिखा यहाँ लिखा मैंने 4 -3, यहाँ मैंने लिखा स्क्वायर रूट 9 और यहाँ मैंने लिखा -4, एक इसी लिख देते हैं यहाँ और लिखते हैं कोई 1 + 1।
कंसिडर कि लेट वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, उनके अंदर मैंने एलिमेंट्स भी लिख दिए। अब टू कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हैं, इनके तहत अगर ये टू कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वी कैन से कि ए इक्वल बी, ए इक्वल होगा बी के। अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ए इक्वल नहीं होगा बी के, हम लिखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। ये कब लिखेंगे कि अगर टू कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ए नॉट इक्वल टू बी। अगर दोनों ही कंडीशनें ट्रू हो जाती हैं, कंडीशंस यानी दोनों ट्रू हो जाती हैं, तो उसमें फिर ए इक्वल होगा बी। आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको बेस बना के वी कैन से कि ए इक्वल बी, ए इक्वल है बी के। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम। इस तरह लिख लें, अगर आपको समझ आती है, या मैं इस तरह लिख दूं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। अभी हमने डिस्कस किया ऑर्डर के बारे में कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। इसी तरह नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर बी का, सॉरी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ ए क्या है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसकी 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो यानी इसका ऑर्डर, ए का जो ऑर्डर है वो है 2/2। अब ऑर्डर ऑफ बी को डिस्कस करते हैं। R1 सिमिलरली ये R2 है, और इसी तरह ये C1 और C2, इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है, 2/2। तो हमने देखा कि पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। डेफिनेशन ये है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट कंडीशन है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमने डिस्कस किया, देखा, चेक किया कि वाकई ये तो ऑर्डर सेम आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के। सेकंड कंडीशन कौन सी है, अगर ये भी ट्रू हो गई तो दैट मीन कि ए इक्वल है बी के, अदरवाइज ए नॉट इक्वल टू बी। हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। अगर वो भी ट्रू हो गई तो हम कहेंगे कि ए इक्वल है बी, और इसी को ही फॉलो करके हम कह सकते हैं कि ए टू मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हुआ करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर corresponding elements same, should be same। देयर corresponding elements जो है वो सेम होने चाहिए। आप फौरी तौर पर कह देंगे कि ए का जो फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन में ये जो A11 है हमारा, मैंने लास्ट टाइम आपको स्ट्रक्चर्स में बताया कि A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट लाई करता है वो है 1। मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, मैट्रिक्स ए में इसका जो ये वाला एलिमेंट है, इसकी पोजीशन देखें तो है A11 और वो है 1। अब बी मैट्रिक्स में देखें कि जो बी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो लाई करता है वो क्या 1 है। आप कहेंगे ये तो 1 नहीं है, ये तो सेम ही नहीं है।
तो ये तो इक्वल ही नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से इसका मुशाहिदा करें तो 4 माइनस 3 जो है वो इक्वल किसके होगा, 1। तो दैट मीन कि ये जस्ट आपको डॉजिंग करने के लिए ऐसे लिखा गया 4 माइनस 3। तो लेकिन इसको हम कैलकुलेट करें, अब हम माशाल्लाह 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं ना देगा कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिख दे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दे, -4 है तो अगेन -4, या 2 है तो थोड़ा सा चेंज करके देगा, ताकि आप अपने माइंड को भी यूज़ करें और यूज़ करते हुए उसको कैलकुलेट करें और फिर चेक करें कि आइदर ए इक्वल टू बी है कि नहीं। तो मैंने पोजीशंस का बताया था कि पोजीशंस का बहुत ज़रूरी है कि ये देखें फर्स्ट पोजीशन में ए 1 1, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो है 1। आप इसको ऐसे नहीं है कि इसको इसके साथ आप करें कंपेयर, नहीं, वो कहता है देयर करस्पॉन्डिंग, इस वर्ड्स को समझे जरा, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। अब ये जो करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, आपने प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहाँ ऐसे होता है कि ये रेलवे ट्रैक है, आइदर साइड्स, दोनों साइड्स पे स्टूल्स पड़े हुए बैठने के लिए, एक इधर भी है एक इधर भी है। यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया आर्थर कैले को, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से प्लेटफॉर्म से आया। तो ये देखें 2 स्टूल्स हैं हमारे पास और वो साइड्स अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं सामने, ये एक राइट साइड पे है एक लेफ्ट साइड पे है। सिमिलरली एक और स्टूल है, इस पे फर्ज कर लें कि एक लड़का बैठा हुआ है, इधर भी एक ही लड़का बैठा हुआ है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। और ये सेकंड में फॉर एग्जांपल कि यहाँ जो है वो 2 लड़के बैठे हुए, इधर भी 2 ही बैठे हुए, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो ये है करस्पॉन्डिंग्स। जैसे आप क्लासरूम में टेबल्स लगे होते हैं, बेंच लगे होते हैं, उसको भी, ये भी एक एग्जांपल्स है करस्पॉन्डिंग की। तो यानी फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है इसका भी फर्स्ट पोजीशन वाला ही एलिमेंट आपस में कंपेयर करेंगे कि आइदर ये इक्वल है कि नहीं है। तो दैट इज कि ये इक्वल है, ये 1 है, ये भी 1 है। सेकंड, ये यहाँ ये 3 है, लेकिन यहाँ √3 है, स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, 3। तो दैट मीन कि ये भी इक्वल है, दोनों में ये एलिमेंट जो है वो इक्वल है। तो ये A21 का देखें एलिमेंट, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट है -4, ये सिंपल दे दिया उसने। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स ये भी -4, इसको बोलेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग है। और यहाँ ये 2 है, यहाँ 1 + 1 ये भी 2 है। सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर ली, फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड हुई कि इनके ऑर्डर सेम है, सेकंड कंडीशन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम। तो इस तरह दोनों कंडीशनें ट्रू हो गई, तो अब हम कह सकते हैं कि A इक्वल है B के, A इक्वल B। तो ये थी डेफिनेशन, हमने इसको डिस्कस किया, सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस किया, बुक में डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1। थैंक यू।